हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। कल मैंने सेकेंड लॉ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था, बोलो हाँ या ना। सेकेंड लॉ में कोई दिक्कत? मैथमेटिकल सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल डिडक्शन था, एफ इक्वल टू एम ए, हाँ या ना। एफ इक्वल टू एम ए बनने लग गया। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। जितना जोर का मोमेंटम चेंज होगा उतना जोर का फोर्स लगेगा, है ना बच्चों। यस और कल मैंने आपको बोले थे घर से कि दो यूजेस लिख करके लाने हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो मैंने बताया था खिलाड़ी जंप करता है तो किस में, सैंड में जंप करता है, और जो क्रिकेटर कैच लेते हैं तो हाथ को आगे करते हैं कि पीछे करते हैं, पीछे करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला था F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोलो हाँ। अगर पीछे करेंगे हाथ को तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, मतलब झटका कम लगेगा, हाँ या ना। चलिए आज अपन पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन बनता है। आप कोई भी फोर्स कहीं पर लगाएंगे तो वो बॉडी, अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर भी फोर्स लगाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल उस अमाउंट के। एग्जैक्टली जैसे देखिए ये आपके पास टेबल है, ये टेबल है और इस टेबल में एक बुक रखी हुई है। टेबल में क्या रखी है बच्चों? बुक रखी हुई है। तो चलिए ये टेबल में बुक रखी हुई है, ये देखिए टेबल की लेयर है। तो ये बुक है, मैथ की बुक है, आर डी शर्मा, बड़ी सी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो बॉडी है बच्चे। यहाँ पे मैथ की बुक है बॉडी नंबर 1 और ये जो टेबल है ये बॉडी नंबर क्या है बेटा? 2 है, हाँ या ना। तो मैथ की बुक जो है टेबल पे फोर्स लगाती है। किस पे लगाती है? टेबल पे। तो मैथ की बुक जो है टेबल पे, देखो ध्यान से, ये मेरा जो फोर्स है टेबल पे लग रहा है, ये बुक पे नहीं लग रहा है। सो दिस इज फोर्स ऑन बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 1, यस और नो। सो व्हाट डू यू मीन बाय F21? F21 मीन्स force on body 2 because of 1। बोलो हाँ या ना। फोर्स ऑन बॉडी 2 बिकॉज ऑफ 1, एक की वजह से दूसरे पर लगने वाला फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? कौन लगा रहा है फोर्स? बुक। किस पर लगा रही है? हाँ, तो बुक का फोर्स टेबल पे, हाँ या ना। अब जितना ये लगा, दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड, जितना ये लगा, अगर ये फोर्स इसको अगर कोई काउंटर नहीं करता, अगर इसको कोई काउंटर नहीं करता, इसको कोई रोकता नहीं, तो ये बुक जो है टेबल को फोड़ करके नीचे घुस जाती है। टेबल को फोड़ करके, ठीक उसी तरीके से जैसे आप पानी में कूद जाओ तो आप नीचे चले जाते हो, हाँ या ना। क्योंकि आपको पानी रोकता नहीं है, आपको पानी रोकता। आगे बात समझ में ना? यस। बट यहाँ पर टेबल को फोड़ करके बुक क्या नीचे तोड़ घुस जाएगी कि नहीं घुसेगी? नहीं घुसेगी। मतलब ऊपर बुक पर भी कोई फोर्स लगा रहा है। तो पहला फोर्स किस पे लगा? टेबल पे। किस पे लगा? अब किस पे लगेगा फोर्स? बुक पे। सो दिस इज फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ 2। ये किसका, ये किस पर फोर्स था? 2 पर। किसका? 1 का। और ये किस पर है? 1 पर। किसका? 2 का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये F12 है। क्या है बेटा ये? F12 मतलब कि फोर्स ऑन बॉडी 1, ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा देखो, फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ बॉडी 2 दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? अगर ये नीचे से बुक इसको 5 न्यूटन का धक्का देगी तो टेबल नीचे से बुक को कितने का धक्का देगा? 5 न्यूटन का। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो इसने माइनस साइन बता करके थोड़ा सा जीनियस बोले बने। देखो क्या हुआ, इसने डायरेक्शन बता दी है। क्या बता दी है? डायरेक्शन की। सर अगर आप डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लोगे तो अपवर्ड फोर्स को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो न्यूटन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है F12 इज इक्वल टू F21। अगर आप बात करो दम की, दम मतलब मैथ्स में बोलो मैग्नीट्यूड। क्या बात करो? मैग्नीट्यूड की। तो ये बिल्कुल सही है कि ऊपर से नीचे का भी 5 और नीचे से ऊपर का भी कितना? 5। ऊपर से नीचे का भी 5 और नीचे से ऊपर का भी 5, दोनों बराबर हैं। बट यदि विद डायरेक्शन की बात करो, विद डायरेक्शन की, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन लगाना जरूरी है कि नहीं है? घूसा मारूंगा, बताना तो पड़ेगा कितने का मारूंगा और कहाँ पर मारूंगा।
तो फोर्स है, वेक्टर लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो वेक्टर लगाने के लिए फोर्स ऑन 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स टू 1 वेक्टर, और क्या लगा दो? माइनस, मतलब फोर्स 1 से लेके 2 का एक्शन 2 से लेके 1 के एक्शन का अपोजिट है, मतलब एक एक्शन है और एक रिएक्शन है। समझ में आया? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर हो गया? ये कहलाता है क्या? क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ। नोट करो, बनाओ। स्टेटमेंट लिख लेना। बिल्कुल लगेगा, लगेगा लगेगा। हाँ, क्या हिल जाएगा? हाँ तो लगेगा, अपोजिट इक्वल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 100% लगता है। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे लगता है, देखो अभी बता। नहीं नहीं, बिल्कुल इक्वल अमाउंट का लगेगा, 100% इक्वल अमाउंट का लगेगा। बिकॉज पहले ये नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं लिखाऊं इसका स्टेटमेंट। भाई फोर्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम मोशन करो। ये दीवार है, इस दीवार पे मैंने घूसा मारा, हाँ या ना? लग गया, इस पे फोर्स लगा, इसने बोला दर्द नहीं होता, हुआ ना, तभी तो मेरे को रिएक्शन लगा कि नहीं लगा? हाँ या ना? कि रिएक्शन लगा कि नहीं लगा? मेरा था एक्शन, मैंने फोर्स लगाया इस पे 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? एग्जैक्टली वो 10 का मेरे ऊपर लगाइए, एग्जैक्टली वो दीवार मेरे ऊपर 10 का लगाइए। नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन किया सर, ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये बताओ, क्या दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगे हैं? 10 यहाँ 10 यहाँ, क्या अलग अलग बॉडी पे? तो अलग अलग बॉडी के फोर्स कभी कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, हाँ या ना? अलग अलग बॉडी पे लगे। हाँ ये बात अलग है कि एक मांस का टुकड़ा है, कुछ लोग यहाँ से रस्सी खींच रहे हैं, वो टग ऑफ वार वाला गेम, कुछ लोग इधर पे खींच रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बेचारी बैलेंस में रहेगी बॉक्स, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स सेम बॉडी पे लग रहे हैं, बोलो हाँ या ना? मगर मैंने दीवार पे लगाया तो मेरा फोर्स किसको गया और दीवार वाला फोर्स किसको गया? मतलब दोनों बॉडी अलग अलग है कि सेम सेम है? अलग अलग है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि दोनों किस पे लगते हैं? अलग अलग बॉडी पे। किस पे लगते हैं? अलग अलग बॉडी पे। आ गया समझ में? अभी और बात करेंगे, पहले लिख लो। फॉर एवरी एक्शन, लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। For every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. चलिए लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन ने दिया। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बस का लॉ थोड़ा ना होता बेटा, फिजिक्स का लॉ है, ठीक है ना बेटा? सबके लॉ हैं बेटा, फिजिक्स का भी लॉ, केमिस्ट्री का भी लॉ है, चलो सबके लॉ हैं बेटा। हाँ भाई, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, फॉर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग चलने के लिए, किसके लिए?
चलने के लिए। आप अपने पैरों की पोजीशन को ध्यान से चलने के लिए देखिएगा। जब आप चलते हैं पैरों को देखिए तो आप जमीन पे कैसा फोर्स लगाते हैं, टेढ़ा। कैसा फोर्स लगाते हैं, टेढ़ा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पैर हैं ये, हाँ ये आपके पैर हैं, बोलो हाँ। ये आप जमीन को इस तरफ आपने इस तरफ धकेला, धकेला कि नहीं धकेला? तो इस तरफ धकेलने के आपके दो कंपोनेंट इसके टूटते हैं। मतलब एक आप जमीन को डाउनवर्ड धक्का दे रहे हो और एक इस तरफ धक्का दे रहे हो, बोलो हाँ या ना। ये दो कंपोनेंट है। मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो तिरछा लगा रहे हो इस तरीके से। तो मतलब आपके फोर्स के दो हिस्से हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, बोलो हाँ। अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे, ये ऐसे वाला कंपोनेंट नहीं लगाओगे, अगर आप ऐसे वाला कंपोनेंट नहीं लगाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये कंपोनेंट जो होता है ये आपके वेट को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? वेट को। हाँ, ये वेट को बैलेंस करता है। समझ में आ गया? आप पानी में नहीं चल पाओगे क्योंकि ये कंपोनेंट पानी में आपको ये जमीन से रिएक्शन नहीं मिलेगी, बोलो हाँ या ना। तो मतलब ये कंपोनेंट जो होता है, आप जमीन में जब फोर्स लगाते हैं ना, आप महसूस कीजिएगा, आप तिरछा फोर्स लगाते हैं, ये देखिए पीछे की तरफ धक्का देते हैं जमीन को और टिल्ट देते हैं, टेढ़ा, एकदम फ्लैट नहीं देते हैं। आप ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे करो चल ही नहीं पाओगे कभी, ऐसे चलते रहो कभी चल ही नहीं पाओगे, यूं करके चल पाओगे क्या? ये देना पड़ेगा धक्का तिरछा। तो आपको एक मिलेगा कंपोनेंट, ये आपको रिएक्शन देगा। क्या देगा? रिएक्शन, जो आपको स्टैंड रखेगा, जो आपको खड़ा रखेगा, बोलो हाँ। और एक ये आप देते हैं, इसका कंपोनेंट ये टूटता है, बोलो हाँ। तो ये आपको पीछे की तरफ, आप इसको जमीन पे धक्का देते हैं तो आपको रिएक्शन कहाँ मिलता है? आगे की तरफ। कहाँ मिलता है? आगे की तरफ। तो इसका ये एक्शन है तो ये इसका ये रिएक्शन है, और ये एक्शन है तो ये आपका रिएक्शन है। तो आप जमीन को एक तरीके से पीछे की तरफ धकेलते हो। क्या करते हो? पीछे की तरफ धकेलते हो। यकीन मानो वो होता है ट्रेडमिल, दौड़ते हैं लोग, उसमें सर्कुलर वो गोले गोले छल्ले लगे रहते हैं, वो आराम से घूमती है, हाँ है ना। तो देखा करो जब उसमें दौड़ते हैं तो वो पट्टा पीछे की तरफ चलता जाता है, और जितने जोर से दौड़ते हो तो पीछे चलता जाता है, क्योंकि वो अर्थ तो है नहीं कि अपनी रोटेशन पे फिक्स रहे बिल्कुल अर्थ लेवल पे। तो उसमें जो आपका फोर्स बनता है, उसमें दो फोर्स होता है। ये इसकी वजह से खड़े रहते हो, इसकी वजह से क्या रहते हो? खड़े रहते हो। और ये जो है ये पीछे लगाते हो तो इसके वजह से वो पट्टा घूमता जाता है। पट्टा क्या होता जाता है? घूमता जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इसकी वजह से वो पट्टा घूमता जाता है। तो यहाँ पर चलने के लिए आपको थर्ड लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थर्ड लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस। तो चलने के लिए हो गया। और कभी गन चलाई? गन चलाई? हाँ, गन चलाई है। तो गन चलाने के लिए अगर हैवी वाली, वैसे छोटी वाली चलाए होंगे, छोटी वाली वो, अब मैं गन का मतलब वो टिकली वाली तो नहीं, छोटे ठाए 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 ठाए, बोले सर दिवाली, हाँ दिवाली में टिकली फोड़ी थी, या वो जो मेले वाली आती है उसमें वो रबर का वो लगा रहा, पुट्ट मारे वो दीवार में चिपक गई, वो वाली नहीं। हाँ बलून वाली ठीक है। असली वाली जो बढ़िया वाली गन होती, बड़ी वाली, जब भी ट्रेनिंग वेनिंग कैंप में गए हो, वो कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, गन को जोर से पकड़ो या धीरे पकड़ो? धीरे पकड़ो। वाह बेटा, गन को धीरे पकड़ोगे तो भैया आपको गन फेंक देगी पीछे। अगर हाँ गन पीछे की तरफ बहुत जोर से रिकॉइल होती है, और खासकर हैवी वाली गन्स, हाँ बड़ी वाली गन को वेट बनाया जाता है, गन को ज़्यादा वेट रहता है, समझ गए ना। और गन को कंधे पे रखते हैं, वो हैवी वाला जो लॉन्चर होता है सन्नी देओल वाला, उसको रख करके, हाँ कंधे उनके कमज़ोर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हल्के मासिव गन होती है। हाँ, तो गन को बहुत जोर का पकड़ा जाता है, गन को बहुत जोर का पकड़ा जाता है। एक बार क्या हुआ मालूम, मैंने ना, मेरे को निशाना लगाना था, तो सब लोग गन को इतना दूर रख रहे थे, मैंने कहा मैं गन को यहाँ पे रखता हूँ, मैंने यहाँ रख के मारा, और पटाख से गन उल्टी लौट के आई, और यहाँ पे हड्डी होती ना जो, यहाँ वाली हड्डी, मेरे को बहुत जोर की चोट आई थी। तब मैं समझ गया था, मेरे को तब न्यूटन्स थर्ड लॉ 4th क्लास में समझ में आ गया था। किस क्लास में? 4th क्लास में। 4th क्लास में मैंने कौन सी वाली गन चलाई थी? वो चिड़िया मारने वाली छोटी वाली गन, पिस्टल इतनी बड़ी होती है, एक आती है, समझ गए? उसको बोलते हैं एयर गन। क्या बोलते हैं उसको? एयर गन। तो भैया गन जो होती है, गन को लॉन्च करते समय गन जैसे ही गोली आगे निकलती है, गन कहाँ जाती है? पीछे की तरफ। तो ये गोली एक्शन देती है और गन को क्या मिलता है? रिएक्शन।
आई बात समझ में? जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप आगे जाते हैं और पानी को कहाँ धकेलते हैं? पीछे। तो पानी को पीछे धकेलने में आप देते हैं एक्शन, और आपको क्या मिलता है? वो आपको आगे बढ़ाता है। बोलो आई बात समझ में? जब रॉकेट लॉन्च होता है बेटा, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट से गैसेस निकलती हैं बहुत हाई स्पीड में, तो यहां नीचे देता है एक्शन। क्या देता है? गैस का एक्शन होता है। गैस का क्या होता है? गैस हाई प्रेशर से नीचे धक्का मारती हैं, फोर्स लगाती हैं, और जितना फोर्स नीचे की तरफ लगता है उतना फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। समझ में आया? ये रिएक्शन फोर्स है। क्या कौन सा फोर्स है? तो गैस का नीचे की तरफ लगाया गया धक्का कहलाता थ्रस्ट। क्या कहलाता है? और ये कहलाता अप थ्रस्ट। क्या कहलाता है? तो रॉकेट की भाषा में जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, रॉकेट की भाषा में उसको अप थ्रस्ट बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया थ्रस्ट और अप थ्रस्ट। और सोचो भाई, कहाँ के केस में लगता है? अरे भाई बहुत मस्त एग्जाम्पल याद आया। बच्चों घर में कभी सटक देगा? सटक, पानी का सटक, हाँ या ना? टोंटी में लगा हुआ था पानी का सटक, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ या ना? जैसे ही तुमने टोंटी चालू करी ये नाचने लगता सांप जैसे, हाँ या ना? उसका आगे वाला पॉइंट नहीं देखा यार कभी? इससे जो निकलता है, हाँ यहाँ से पानी निकलता है, हाँ या ना? यहाँ से क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो पानी निकलता है तो ये क्या होने लगता है? नाचने लगता है। क्लियर हो गया? क्योंकि बाहर की तरफ पानी निकलेगा तो यहाँ क्या लगा करके जाएगा? फोर्स लगा के जाएगा। क्या लगा के जाएगा? फोर्स। तो ऐसे ही वहां पर भी रिएक्शन फोर्स लगता है, रॉकेट के में और इसमें भी, पानी में भी। मतलब आपका जो सटक होती है पाइप, देखो 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 देखो, वो दोनों एक ही पॉइंट पे लगेंगे, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, लगने लगभग वहीं पर दिखेंगे। जैसे आपके पास जो है फायर ब्रिगेड वालों को देखा होगा, फायर ब्रिगेड वाले जो पाइप होते हैं बड़ी जोर से पकड़ करके रखते हैं। अगर वो पाइप गलती से छूटने पाया तो फिर उसको पकड़ने में बहुत मशक्कत होती है। वो पाइप फिर आराम से पकड़ में नहीं आएगा, उन्हीं को नहवा देगा। वो इतना जोर का भागता है, इतना जोर का वो पाइप में प्रेशर होता है, और उसको बहुत टाइटली पकड़ करके उनको प्रेशर दिखाना पड़ता है। इसलिए आजकल जो मॉडर्न व्हीकल आए हैं फायर ब्रिगेड वाले, उसमें वो ऑलरेडी कसा रहता है एक पॉइंट पे, बस उसको वो लोग को ऊपर नीचे करना पड़ता है। वो गन जो होती पानी की एक पॉइंट पे क्या रहती? टाइट रहती है। पहले मगर टाइट नहीं हुआ करती थी, तो उसको 3-3 लोग बच्चों पकड़ा करते थे। फायर ब्रिगेड पाइप जो है 3-3 लोग उसको होल्ड किया करते थे। समझ में आया? इसका भी अपन गूगल में इमेज देखेंगे। फायर ब्रिगेड के पाइप को 3-3 4-4 लोग क्या किया करते थे? होल्ड करते थे। समझ गए ना? तो चलो भाई थोड़ा सा गूगल करते हैं, डालो, ठीक है ना? तो ये हो गया, स्विमिंग भी हो गई, ठीक है ना? काफ़ी सारे हो गए हैं। फायर ब्रिगेड एग्जाम्पल हो गया। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें बिल्कुल एक चिकने, बेहद स्लिपरी, चिकने, इतना फ्रिक्शन है कि पूछो मत, फ्रिक्शनलेस, इतना स्मूथ है कि पूछो मत। अगर मैं तुम्हें एक स्मूथ, या मैं तुम्हें वैक्यूम में छोड़ दिया हूँ, कहाँ पे छोड़ दिया हूँ? वैक्यूम में। मैं तुमको वैक्यूम में छोड़ दिया हूँ, वैक्यूम में जहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल, मतलब जहाँ पर एयर जो है बिल्कुल भी नहीं है, पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, रोड नहीं है, ज़मीन नहीं है, और तुम्हें चलना है पीछे की तरफ। तुम्हें कहाँ जाना है? पीछे की तरफ। अब तुम पैर में हवा चलाओगे? बोलो हाँ। हवा में पैर चलाओगे? पैर में हवा नहीं चलाओगे, हवा में पैर चलाओगे। कोई फ़र्क होगा क्या? कोई वहाँ पे रोकने वाला है ही नहीं है। आप फालतू ऐसे ऐसे करते रहोगे। बोलो हाँ। कुछ होने वाला है क्या? नहीं है। अब आप बताओ, आपको यदि पीछे जाना तो आप क्या करोगे उस समय? क्या करोगे? हाँ, कैसे मोड़ोगे? कुछ नहीं है, ग्राउंड राउंड नहीं है, हवा में लटके हुए हो, क्या करोगे बताओ? वो आपके पास वो पैराशूट वाला वो भी नहीं है, वो थ्रस्टर शूट भी नहीं है, छोड़ दिया, वो भी नहीं है, वही थ्रस्टर सूट वो नहीं है। अरे सुनिए, वो स्काई डाइविंग का केस अलग है, वो तब है जब आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो। हाँ वो नहीं, वैक्यूम है, कोई भी गैस नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, हेलो कोई भी गैस नहीं है। वो जब तुम ऐसे करोगे तब मुड़ोगे जब एयर प्रेजेंट होगी। अब एयर ही नहीं है, वो मान लो जिंदा हो। मास्क, ऑक्सीजन लगा रखी, चलो तो ऑक्सीजन यहाँ लगा रखी ना, नाक पे लगा रखी, और तो कहीं नहीं ऑक्सीजन।
मुंह नाक बंद है, बट आपको जाना कहाँ है? पीछे, पीछे जाना है। हाँ, पीछे जाना है। क्या? चलो बताओ, नहीं आया समझ में? मैं बताऊं? थूकना शुरू कर दो। थूको या छीको, क्या करोगे? थूकोगे या छीकोगे? समझ में आया? सुनो, थूकोगे या छीकोगे? मान लो अपने पास थूकने की सुविधा है, तो अपन ने थूका, तो थूकने पर थूक का एक्शन कहाँ लगेगा? रिएक्ट, समझ गए ना? और रिएक्शन कहाँ लगेगा? हमारी बॉडी पे। समझ में आया? तो थूक करके हम थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी पीछे की तरफ गेन कर सकते हैं। फिर पहले थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी v1, फिर और थूकेंगे, और ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, और थूकेंगे। बीच में अगर एक जोर से छींक आ गई तो अच्छी वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि छींक में काफ़ी सारे पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे, तो हमको रिएक्शन बाहर की तरफ मिल जाएगा। चलो, कंडीशन से अप्लाई। चलो ठीक है ना? मतलब समझाने के लिए सब्जेक्ट समझाने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा?